पावर मैंने झारखंड का मसल पावर और मनी पावर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैंने बना दिया है। आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मसल और मनी पावर हो गया है। 1993 में भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सौदागर का काम किया और आज भी डुमरी में आकर पब्लिक के साथ सौदा करने का काम कर रहा है। पैसे और ताकत के बल पर ये लोग वोट छीनना चाहते हैं, वोट लेना नहीं चाहते। और ये तय करिए कि इस बार डुमरी की जनता इनको वोट छीनने नहीं देगी, बल्कि डुमरी की जनता ऐतिहासिक मतदान करके पूरे राज्य की राजनीति की दिशा को बदल कर रख देगी। 2019 के झूठ की बुनियाद पर बनी सरकार को उखाड़ और बेदखल करने का शायद सबसे बड़ा मौका 5 तारीख को है। इसीलिए आग्रह करने के लिए आए। ये आग्रह है मेरा कि जिस सरकार ने खुले मंच से लोगों के बीच में भ्रम और वैचारिक अंतर का लाभ उठाते हुए कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर में सत्तासीन होने का गौरव तो प्राप्त किया है, लेकिन राज्य सत्ता का सुख इनको प्राप्त हो सकता है, राज्य सेवा का सुख इनको कभी लाइफ में नहीं मिलेगा। ये गारंटी है, क्योंकि इसके नेचर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बेसिक चरित्र में ये विषय है ही नहीं कि वो जन सेवा कर सके, लोगों का कल्याण कर सके। इसलिए ये मौका आया है, ये मौका ईश्वरीय देन है कि 6 तारीख को अगर हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी आज से मिलकर पूरे राज्य में अभियान चलाएं और एक माहौल तैयार करें। उससे पहले ये डुमरी राज्य गठन के समय का सबसे महत्वपूर्ण जगह आज राज्य के नवनिर्माण के समय का एक महत्वपूर्ण जगह बन गया है। ये चुनाव उस रूप से आपके लिए मौका है और आपका योगदान भी उस रूप से अपेक्षित है। मैं आग्रह करता हूं, मैं इनसे ये भी कह रहा हूं कि भाई एक सरकार और सरकार के मुखिया लोग आज के दिन में राजनीति पर विश्वास करना छोड़ देंगे और राजनीति के गिरते स्तर का बड़ा कारण ऐसे ही लोग हैं, ऐसा ही नेतृत्व है कि आज के दिन में भगवान दर्शन तो सीधे होता नहीं है, लेकिन गरीब लोगों के बीच में जाइए, अभावग्रस्त लोगों के बीच में जाइए तो ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा मान्यता जो उसके जीवन में परिवर्तन ला सके उसके ऊपर भरोसा करते हैं। और ये भरोसा होता है, हर वोट के साथ भरोसा बनता है और हर वोट के साथ भरोसा खत्म हो जाता है। आइए, राजनीति के बेसिक चरित्र को बचाना भी आज के दिन में जरूरी है कि राजनीति का एक स्वभाव तो होना चाहिए, राजनीति का वो विश्वास तो जिंदा रहना चाहिए, वरना ये राजनीति तो कुछ लोगों के लिए हो जाएगा, आवाम केवल वोट के हकदार हो जाएंगे और कुछ लोगों के लिए ये राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो जाएगा। इसीलिए हमने आग्रह किया है कि मैं पंच में भी जाऊंगा और पंच से ये पूछूंगा कि आज जिस वादे के साथ ये सरकार खड़ा है, जिन बिंदुओं पर ये चर्चा करके आए हैं, मैं उसी गांव में जाकर वहां के आम जन से पूछूंगा कि 3 लाख का वो घर जो मुख्यमंत्री जी ने सपना दिखाया था, जिस परिवार में सास ससुर माँ पिताजी बेटा बहू भी रहेंगे, वो परिवार का वो घर जिसमें बिजली भी रहेगा, शौचालय भी रहेगा, पंखा भी लगा होगा, ऐसा घर मैं डुमरी के किस गांव में है, किस पंचायत में है, यही देखने के लिए सुदेश महतो निकला है कि वो घर मुझे दिखा दो जो आदरणीय हमारा मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करके गए हैं, वो घर देखना चाहते हैं। मैं वो परिवार में जाना चाहता, उस माँ से मिलना चाहता था जो चूल्हा खर्चा के नाम पर 7 साल में 72,000 रुपया देने का वादा ही हेमंत जी किए थे। मैं उस माँ से मिलने के लिए जान गया था कि भाई वो माँ बता दे कि मुझे साल का 72,000 चूल्हा खर्चा प्राप्त हो रहा है। ऐसा परिवार से मिलने गए थे। मैं उस नौजवान से मिलने गया था जिसको साल में 5 लाख नौकरी और 4 साल में 20 लाख नौकरी जिन सरकार ने दिया है। मैं उस परिवार के उस खुशहाल परिवार से भेंट करने गया था जिसका बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं वहां गया था जहां पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए 5,000 और 7,000 का भत्ता देने के बाद सरकार ने किया था। मैं वहां जाके देखना चाहता था, मैं वो भाई बहन से मिलना चाहता था, मैं 12 पास उस बच्चे से मिलना चाहता था जो बच्चा पास होके निकलने के बाद सरकार की घोषणा के आधार पर 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहा है। मैं उस बच्चा से परिचय प्राप्त करना चाहता था। मैं उस पंचायत में जाना चाहता था जहां पंचायत में एक अच्छी स्कूल की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन किसान विद्यालय खोलेंगे, ये कहने वाला उस परिवार से उस विद्यालय के सामने जाना चाहता था। ये व्यवस्था पिछली सरकार का है, ये सरकार का घोषणा है। हो सके मैं जहां तक गया इन पंचायतों में लोगों ने मुझे इनकार किया
लेकिन इसरी तो इनकार नहीं करेगा। इसरी में जरूर बदला हुआ रूप है। इसरी में 3 लाख टक्का का घर जरूर होगा, 3 रूम का जरूर कमरा मिला होगा और वहां पर बिजली, पानी, शौचालय सारी सुविधाएं होंगी। ऐसा है सरकार है। 19 साल का जेएमएम का यही शासन है और यही नेतृत्व पर सुखी है हमारा ये इसरी बाजार होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। यहाँ हमारे परिवार का राज्य में 20 लाख लोगों में से 500 नौकरी तो सरकारी मेरा होगा। इसके अलावे ग्रेजुएट जितने भी बच्चे हैं 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट 60,000 रुपया तो जरूर लेते हैं। और हर माह का चूल्हा हेमंत जी के पैसा दिया हुआ से हमारा चूल्हा जलता है। शायद ऐसा ही व्यवस्था इसरी में होगा। मैं सहमति चाहता हूँ आपका, क्या ऐसा ही वातावरण होगा? यही खुशहाल यही देके गए, यही चीज यहाँ पर व्याप्त है, यही सुविधा यहाँ प्राप्त है। ऐसा है क्या? ऐसा ना कहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी आजसू वाले हैं, शायद इसलिए नहीं दिए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी आजसू के समर्थक हैं, इसलिए नहीं दिए होंगे। बाकी लोगों को तो मिला होगा। 24x7 बोलने में कितना मजा आता है। सरकारी कागज में लिखा दिखने के बाद 24x7 बोल देते हैं। ऐसा लगता है इसरी बाजार में कभी अंधेरा होता ही नहीं है, बिजली गुल होती नहीं है। बिजली मिलता है ना, ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री है, बिजली तो मिल रहा है हमें 24 घंटा। तो ये आप बताइए, अब ये सोचना है, अब ये चर्चा आपसे करना है कि बताओ, मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूं कि भाई मुझे अब ये लोग बताए कि अगर ये सारी चीजें मिथ्या है, ये सारी चीजें गलत है, तो इस संविधान में सबसे शीर्ष कुर्सी में बैठा व्यक्ति को इस तरह गैर जवाबदेह बनाने का और इस तरह के आश्वासन देने का अधिकार दिया है कि मुख्यमंत्री जो राज्य का मार्गदर्शक होता है, जो राज्य का लीडर होता है, उसे झूठ बोलने का अधिकार किस संविधान में प्राप्त है और किस शक्ति से वो लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। यही जानने के लिए सुदेश महतो आपसे आए कि आइए, ये जो शक्ति मिली है वो कहीं ना कहीं हमारे वोट से मिली। अब ये आपको तय करना है, ये हमें तय करना है कि ऐसे वातावरण, ऐसे लोगों का जहां पर हम गरीब परिवार हो सकते हैं, गरीब परिवार हो सकते हैं, लेकिन गरीब परिवार के बीच में भी अगर परिवार का कोई बच्चा गलत बोलता हो तो हमारे परिवार में से अभिभावक टोकने का काम करते हैं। माताजी पिताजी टोकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जिसको ये संस्कार कोई विद्यालय में जाके सीखा हुआ संस्कार नहीं है, ये हमारा परवरिश का हिस्सा है, परवरिश में दिया हुआ हिस्सा है, जो माँ बाप और नाना नानी दादा दादी के बीच में हम पलते हुए इन चीजों को सीख के जाते हैं। अगर ऐसा बेसिक परिवेश में भी अगर ना जिया है तो व्यक्ति को राज चलाने का अधिकार किसने दिया? किसने ये शक्ति दी कि इतना झूठ, इतना भ्रम में लोगों को खड़ा करते? आज ये 5 तारीख उसी गलती का चुकता करने का और 2024 का आने वाले एनडीए गवर्नमेंट का शुरुआत करने का अधिकार आपको दिए हैं। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, ये चुनाव इसलिए जरूरी है, ये चुनाव में मतदान और भागीदारी बड़ी इसलिए जरूरी है ताकि ऐसी सरकार को यहां से बेदखल किया जा सके। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, चूंकि आप लोग सभी लोग तयशुदा लोग, इसरी को बताने की जरूरत नहीं है जैसा आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं केवल इतना विनती करना चाहता हूं कि इतना भी गैप है उसको भर दीजिए। इसरी से जसोदा जी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और आप भी घर में इत्मीनान रहो कि यहाँ का जितना भी बूथ होगा उसमें केला छापी 1 नंबर पर होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन मैं 2 नंबर पर बहस कर रहा हूं। इसरी बाजार अगर चाहे तो 2 नंबर 0 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर इच्छा रखे तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एकदम यहाँ चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मतदान के लिए लोगों का निकलना जरूरी है। लोग समय पर मतदान के लिए निकले और इतना ज्यादा वोट करे कि पूरा इतिहास बदल के रख दीजिए कि आज तक इसरी बाजार में इतना वोट ना हुआ, उतना मतदान, उतना वोट इसरी बाजार का हो। ये तैयारी करिए, यही विनती और आग्रह करने आपका भाई आया है, यही करने के लिए। जहां तक इनके वर्तमान आचरण का है, जो मेरे भाई जी ने कहा, मैं प्रथम दिन ही कल्पना से यह कहा था, मेरी कल्पना को यथार्थ में इन लोगों ने बदल दिया। मैंने कहा था ये जो समय मिला है, जो काल मिला है, उसकी आयु 1 साल का हो सकता है, 14 महीना हो सकता है, 15 महीना हो सकता है, लेकिन एक चीज जरूर होगा कि पूरे डुमरी से मैं कह रहा था, ये भय, भ्रम और भ्रष्टाचार
जो आज की नियति बनी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ये विनोद बाबू के विचार का 72 का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वर्तमान नेतृत्व है, इसका आचरण बदला हुआ है। ये आचरण विनोद बाबू का वो आचरण नहीं है जिन्होंने कहा था कि पढ़ो और संघर्ष करो, वो आचरण का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं। आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा का आचरण है 16, 17, 18, 20 साल के लड़कों के हाथ में, जिनके हाथ में किताब कलम होना चाहिए, उनके हाथ में शराब का बोतल थमा दिया है, दारू का बोतल थमा दिया है। यही इनका आचरण है, यही इनका चरित्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, और वो दिख रहा है। 19 साल के शासन में मुख्यमंत्री आते, चौक चौराहे में इनके नेता खड़े होते और ये कहते कि मैंने ये योगदान दिया है इसलिए मुझे वोट मांगने का अधिकार है। ऐसा कदापि नहीं कर पा रहे, ये हो नहीं रहा है, ये संभल नहीं रहा है। कहीं पर आकर डुमरी के विकास की चर्चा नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि ये लोग हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनना ही हॉस्पिटल मानते हैं, यहाँ स्कूल विद्यालय ITI की बिल्डिंग बनना को ही ये शायद कॉलेज मानते हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, उनको ये जानना चाहिए कि मुझे विद्यालय का बिल्डिंग नहीं, टीचर चाहिए, मुझे हॉस्पिटल नहीं, नर्स और डॉक्टर चाहिए, ताकि हम अपना काम, हमारा इलाज हो सके और बच्चों को पढ़ाई हो सके। मैं लगातार कह रहा हूं, ये झारखंड का आज और झारखंड का कल बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। आज का मतलब है विद्यालय में टीचर का ना होना, विद्यालय में टीचर का ना होना, 1 to 5 पारा टीचर, 8 क्लास तक खिचड़ी और 10 तक पास अनिवार्य शिक्षा दिया जा रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था झारखंड का कल को बर्बाद कर रहा है। बिना मैथ, इंग्लिश, साइंस के बेसिक पढ़ाई का कोई भी बच्चा आगे जाकर किसी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं कर पाएगा। ये किनको कमजोर कर रहे हैं? जिनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकते हैं, उन्हीं को कमजोर कर रहे हैं। गांव के सरकारी विद्यालय में किनके बच्चे पढ़ते हैं? कोई आदिवासी बच्चा पढ़ता है, शेड्यूल कास्ट का बच्चा पढ़ता है, OBC का बच्चा पढ़ता है और कुछ अन्य बच्चा पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो धोखा, देखो, ये केवल पेट पालने का जुगाड़ दे सकते हैं। गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब बने, इसलिए ये काम करते हैं कि मेरा दादाजी लाल कार्ड, हम लाल कार्ड और आने वाला पीढ़ी भी लाल कार्ड धारी बने। इनका मात्र सूत्र है ये। भारतीय जनता पार्टी आजसू ये सूत्र पर काम नहीं करती, वो गरीब को भरोसा देती है और गरीब का बेटा बेटी भी आगे बढ़े, इसके लिए आजसू भाजपा काम करती है। इसी की तैयारी के लिए जनादेश मांगती है कि हम परिवेश बदलना चाहते हैं, हम जमीन को बदलना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं, ताकि स्पर्धा का समय जब आए, जब कंपटीशन हो, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे उस नौकरी को लेके आए, स्पर्धा में भाग ले, शामिल हो और शामिल होकर उसको जीत कर घर वापस आए। ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आइए, ये पूरे एक तरफ राज्य सरकार है, पूरी राज्य सरकार है और राज्य सरकार के सिपाही बनकर सरकारी मुलाजिम भी काम करेंगे। बूथों की रक्षा करना बहुत जरूरी है, बूथों पर मुस्तैद होना ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा है कि एक एक बच्चा, यहाँ पर लगभग 12,000 हमारा परिवार के लोग बाहर काम करने गए, रोजी रोटी के लिए बाहर हैं। हर तीसरा घर का बेटा या परिवार बाहर काम करता है। अब ये स्थिति पूरे राज्य में 12 लाख का है और 40 लाख नौजवानों के हाथ में काम नहीं है। ये स्टेट का दुर्दशा है और इस दुर्दशा के बीच में हमें आग्रह करते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारे परिवार का अगल बगल हो, कोशिश करिए कि उनको बुला लीजिए, ताकि एक वोट का महत्व हम लोग समझते हैं और वो वोट निश्चित रूप से पड़े। दूसरा, एक वोट लूटना नहीं चाहिए। लूटना का मतलब 500 रुपया में ये झंडा टंगा रहे हैं और झंडा उतार रहे हैं। इनको लगता है सौदागर बनकर। मैं आज कोई पंचायत में गया था, कौन पंचायत पहला था? बरखा फड़कर, जहां पर 2 मंत्री सरकार के आए, 2 मंत्री सरकार के आए और दोनों मंत्री पब्लिक को ओजन कर रहे थे, उनका वेट माप रहे थे। मैंने बोला 1993 में भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सौदागर का काम किया और आज भी डुमरी में आकर पब्लिक के साथ सौदा करने का काम कर रहा है। सरकार में काबिलियत होती तो सरकार अपने काम के बल पर वोट मांगता, न कर केवल पैसे के बल पर। इसीलिए मैंने कहा इसका चरित्र, मैंने बोल रहा हूं और कर रहे हैं, ये मेरे मसल पावर, मैंने झारखंड का मसल पावर और मनी पावर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैंने बना दिया है। आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मसल और मनी पावर हो गया है। पैसे और ताकत के बल पर ये लोग वोट छीनना चाहते हैं, वोट लेना नहीं चाहते। और ये तय करिए कि इस बार डुमरी की जनता
इनको वोट छीनने नहीं देगी, बल्कि जुबली की जनता ऐतिहासिक मतदान करके पूरे राज्य की राजनीति की दिशा को बदल कर रख देगी। ये इतिहास रचने की तैयारी करिए। यही सुदेश महतो आपसे आग्रह करने आया। तैयार है ना सभी कोई? तैयार है ना सभी कोई? इसरी बाजार से थोड़ा यही आग्रह किया था, गैप को भर देना। आप संभव हो तो आप 1000 वोट बढ़ा सकते हैं, तो ये 1000 वोट का महत्व है। जितना ज्यादा चोट पड़ेगा इस सरकार को बेदखल करने में उतनी सुविधा होगी। जो कर सकते हैं वो करेंगे ना, हम लोग करिएगा ना, दीदी लोग सब मिलके करेंगे ना। देखो, और एक परंपरा को मैंने तोड़ा है। आज के दिन में राजनीति में लोगों का ये आचरण आ गया कि अब मुखिया लड़ो, पंचायत लड़ो, जिला लड़ो, विधायक लड़ो, एमपी लड़ो। आपकी लोकप्रियता जन के साथ आपके संबंध नहीं रह गया कि आपकी लोकप्रियता के आधार पर आपको चुनाव में खड़ा करें, ऐसा संभव नहीं है। आज लोग पूछते हैं कि आपके पास पैसा है चुनाव लड़ने के लिए। आज के दिन में पूछा जाता है, यदि ये आचरण चला और ये आचरण का बोलबाला भविष्य में हुआ, अच्छा व्यक्ति चुनना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो, जो राजनीति की चीजों को समझता है, लोगों के बीच खड़ा रहता है, परिस्थितियों पर लोगों को साथ देता है। शायद यही आचरण राजनेता से खोजते हैं हम लोग। लेकिन ये तर्क पीछे हो गया, दूसरा तर्क आ गया कि जिनके हाथ में पैसा है वही नेतृत्व कर सकता है। पैसा हो, जैसे ही बोलते हैं तो बोलते हैं लोग पैसा हो चुनाव लड़ भी, यही बोलते हैं कि पैसा है तो चुनाव लड़ेंगे। ये अब शर्त बन गया है। मैंने इस शर्त को चुनौती दिया है। सुदेश महतो ने दुस्साहस किया है। एक साधारण गरीब परिवार की बहू को और बेटी को मैंने इस चुनाव में शामिल कराया है। मैं ये देखना चाहता हूं कि आवाम इनके साथ खड़ा हो पाता है कि नहीं, गरीब इनके साथ खड़ा हो पाता है कि नहीं, मतदाता खड़े हो पाते हैं कि नहीं, राजनीति का मूल आचरण बचता है कि नहीं, राजनीति और राजनेता के मूल आचरण बचता है कि नहीं। शायद इसका भी चुनौती है और शायद इसका भी जवाब आपको देना है। माहौल पूरा है, माहौल पूरा बन चुका। जिस नवाडी को अपना कुछ बोलते थे, वो नवाडी की माताएं सड़क पर उतरकर आपके केला छाप का स्वागत करने के लिए तैयार है। जिस चंद्रपुरा पर बंदिश लगा के रखते थे, नाकाबंदी करते थे, वो नाका को हम लोगों ने तोड़ दिया है। और जो हरकत कर रहे हैं, जो साहब हरकत कर रहे हैं, वो ठाकुर हो या कोई और हो, ये हरकत जो शोभनीय नहीं है वो स्वीकार भी नहीं है। जो दिखने में स्वीकार नहीं है वो हम लोग भविष्य में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केवल आपके भाजपा आजसू के जीतने की देरी है। ये लोग खोजने और ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये पक्का आपको बोल के जाते हैं। ये लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। इस आचरण से वो भपकी या कोई साधारण परिवार को डराकर वोट नहीं ले सकते, ऐसा होगा नहीं। मैं उसी को सबसे पहले दूर करने की तैयारी करूंगा और आपको जनता राज स्थापित करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर दिखेगा। कोई दरोगा कार्यकर्ता बन के काम नहीं करेगा। यह सुदेश महतो आपको बोल के जा रहा है कि दरोगा काडर नहीं बन सकता है। दरोगा लॉ एंड ऑर्डर का, मैं तो पहले दिन ही कहा था कि भाई सरकार ने आचरण बदल दिया। आज के दिन के बच्चों को ये डिफिनेशन कैसे करिएगा कि कौन चोर और कौन पुलिस? अब बता दो, अगर पुलिस का आचरण अगर चोर के समतुल्य हो जाए तो घर में बच्चे पूछेंगे और जो देखेंगे वो बोलेंगे। पुलिस मतलब होता है कि दबिश देने वाला, कानून व्यवस्था को रखने वाला, सुरक्षा देने वाला। अगर ये दोनों आचरण को एक कर दीजिएगा, और आज के राज्य सरकार के संरक्षण में ये आचरण एक हो गया, बहुत बहुत गलत और जा रहा है। सरकारी पदाधिकारी जिनको काम करना है, जिनको दायित्व निभाना है, एक भी सरकारी कोई भी जाइए, ब्लॉक जाइए, जिला मुख्यालय जाइए, अनुमंडल कार्यालय जाइए, एक भी काम बिना पैसा का हो रहा है क्या? बताइए, बिना पैसा का एक भी काम हो रहा है? एक भी फाइल आगे बढ़ रहा है क्या? हर चीज का दर रख दिया है। भाई साहब, हेमंत साहब, कि अगर आप में थोड़ा भी इस राज्य और लोगों के प्रति दया भाव होता, इस आचरण को बंद कराते, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस चौकीदार को बैठाया है वो चौकीदार को वजन देके बैठाया है, एक वजन के साथ बैठाए हैं। मैं बोल रहा हूं, आपका चरित्र है ये कि ये दिन भर झूठ और रात को लूट का कारखाना बना दिया है। आइए ऐसी व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी हम सब मिलकर करेंगे। यही आग्रह करने आपसे आए हैं। इतना देर से आप बैठे हुए हैं और जो तयशुदा है उनको ज्यादा कहने की जरूरत